Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says an image of the sun is formed by a lens of focal length of 30 centimeters on the metal surface of a photoelectric cell and a photoelectric current I is produced. The lens forming the image is then replaced by another of the same diameter but of focal length 15 centimeter. The photoelectric current in this case is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है और उसके बेसिस में हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिनन होता है जिसमें हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है जिसका एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन फाई। तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है ये बेसिकली एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है और हमें पता है कि कंडक्टर्स के पास क्या होता है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि उस सरफेस पे ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो जब इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर हमारे पास फोटॉन्स गिरता है, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स से फोटॉन्स गिरता है और ये फोटॉन्स अगर एनर्जी ई कैरी कर रहे हैं जो कि होता है एच न्यू, तो अगर ई जो एनर्जी ये फोटॉन्स कैरी कर रहे हैं ये हमारे वर्क फंक्शन जो है उससे ज़्यादा हो, देन हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होता है। ठीक है, इजेक्ट होता है। तो इजेक्ट होके क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेगा और हमें पता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू करंट। तो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, कितना अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एक बॉडी पर गिर रहा होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉलिंग ऑन अ बॉडी। इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक सरफेस के ऊपर टोटल कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारा गिर रहा है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। और हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट हमारा जो रिसीव हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे इजेक्ट होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट होंगे तो वो मूव करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन के हाफ में, पहले हाफ में हमें कहा गया कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसका फोकल लेंथ हमको दिया गया था F1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स और इसका डायमीटर है D1। और सेकंड केस में हमारा इसको हमने रिप्लेस किया विद अनादर अनादर मिरर, अनादर लेंस जिसका फोकल लेंथ अब है 15 सेंटीमीटर्स बट इसका डायमीटर D2 है सच दैट D1 इज इक्वल टू D2। तो क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है तो हम अज्यूम कर, तो हम बात कह सकते हैं कि दोनों का रेडियस सेम होगा। दोनों का रेडियस सेम है इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर दो लेंस का जो एरिया है वो अगर सेम है तो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड दोनों केसेस में सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का सरफेस एरिया ही सेम है तो टोटल वो कितना लाइट हमारा गिर रहा है उस सरफेस पे वो हमारा सेम होगा। और टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड को हम क्या हमने डिस्कस किया था, ये होता है हमारा इंटेंसिटी, राइट। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड पहले केस में I1 है और सेकंड केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड I2 है, तो हम देखते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2। एंड हमने डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर हमारा करंट डिपेंड करता है। तो इनिशियल केस में हमारा टोटल फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस था वो था आई। तो सेकेंड केस में भी हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो भी इक्वल टू आई ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों केसेस में सेम रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज आई विच इज ऑप्शन बी हियर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।